कहते हैं ईश्वर कहीं नहीं जाते, वो बस कभी कभी छिप जाते हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत का एक ऐसा चमत्कार जो हर दिन हर साल सदियों से घटता आ रहा है। एक ऐसा मंदिर जो खुद समुद्र की लहरों में डूब जाता है और कुछ ही घंटों बाद फिर से प्रकट हो जाता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह सत्य है और यह मंदिर आज भी मौजूद है। गुजरात के एक छोटे से गांव कभी कम्बोई गांव के पास अरब सागर के तट पर स्थित है यह मंदिर। यहाँ लहरों के बीच खड़ा है एक अनोखा मंदिर, श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह वही स्थान है जहाँ समुद्र और ईश्वर रोज एक अद्भुत संवाद करते हैं। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण समुद्र को छूती है तब यह मंदिर पूरी तरह से दिखाई देता है। भगवान शिव की मूर्ति, मंदिर के खंभे और श्रद्धालुओं की भीड़। भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है समुद्र की लहरें बढ़ने लगती हैं। दोपहर तक समुद्र उठता है और कुछ ही पलों में पूरा मंदिर जल में समा जाता है। उस समय वहाँ केवल लहरों की आवाज गूंजती है, मानो समुद्र खुद भगवान शिव की आरती कर रहा हो। और फिर शाम को जब लहरें शांत हो जाती हैं तो भगवान फिर से प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही जैसे सुबह थे, शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए। ऐसा लगता है जैसे जब सूरज उगता है तो समुद्र की लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, जैसे कोई भक्त आरती की थाली लेकर भगवान शिव के मंदिर की तरफ जा रहा हो। और जब सूरज ढलता है तो वही लहरें फिर धीरे धीरे लौट जाती हैं, जैसे पूजा करके भक्त वापस अपने घर को लौट रहा हो। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये जीवित भक्ति है, जहाँ हर दिन खुद समुद्र भगवान शिव को प्रणाम करने आता है। वो दृश्य जब समुद्र की लहरें शिवलिंग को डुबोती हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो सृष्टि का कड़कड़ कह रहा हो, हर हर महादेव। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ समुद्र हर दिन 2 बार खुद करता है भगवान शिव की आरती। कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं भगवान कार्तिकेय ने बनाया था। कहानी है उस वक्त की जब तारकासुर नाम का एक बहुत ही खतरनाक राक्षस हुआ करता था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके वरदान मांगा कि मुझे भगवान शिव के पुत्र के अलावा और कोई मार ही नहीं सकता और उस पुत्र की आयु भी केवल 6 दिन की होनी चाहिए। ऐसा वरदान पाकर तारकासुर ने चारों तरफ अत्याचार मचा दिया, लोगों को मारने लगा और ऋषि मुनियों को भी परेशान करने लगा। तभी उस तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिनकी आयु सिर्फ 6 दिन थी और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का वध कर दिया। लेकिन उस राक्षस का वध करने के बाद कार्तिकेय को पता चला कि जिस राक्षस का उन्होंने वध किया है वो तो भगवान शिव का भक्त था। तब कार्तिकेय को बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने पिता के भक्त का वध कर दिया। इस बात से कार्तिकेय बहुत दुखी हो गए। तब भगवान विष्णु ने आकर के कार्तिकेय को समझाया और कहा कि अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो जिस जगह पर आपने उस राक्षस का वध किया है वहीं पर एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और भगवान शिव की पूजा कीजिए, जिससे आपका प्रायश्चित हो सकेगा। तब भगवान कार्तिकेय ने उसी जगह पर एक शिवलिंग का निर्माण किया और इस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ, श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जो आज भी मौजूद है। और तभी से इस मंदिर को स्तंभेश्वर मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि यह मंदिर खंभों के बीच में मौजूद है। स्थानीय लोगों और भक्तों का कहना है कि यह समुद्र नहीं है जो मंदिर को ढकता है, यह तो स्वयं भगवान शिव है जो अपने मंदिर को गोद में ले लेते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह एक प्राकृतिक ज्वार भाटा की प्रक्रिया है, जहां खाड़ी में पानी दिन में 2 बार बढ़ता और घटता है। लेकिन जब आप इस मंदिर के पास खड़े होते हैं तो यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं लगती, यह एक अनुभूति बन जाती है। यहाँ हर भक्त मानता है कि जब समुद्र मंदिर को ढकता है तब भगवान शिव सृष्टि से संवाद करते हैं। कल्पना कीजिए उस क्षण का जब आप भगवान के सामने खड़े हों और धीरे धीरे समुद्र की लहरें आपके चरणों को छूती जाएं और फिर शिवलिंग तक पहुंच जाएं और आप देखें कि भगवान स्वयं सागर में लीन हो गए। वो पल केवल देखने लायक नहीं, महसूस करने का होता है। इस मंदिर में आने वाला हर एक भक्त एक ही बात कहता है, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर श्वास ले रहे हों।
शायद यही कारण है कि स्तंभेश्वर मंदिर को समुद्र के हृदय का मंदिर कहा जाता है। यहाँ ना कोई चमत्कार है, ना कोई डर है, यह सिर्फ एक अनुभूति है कि प्रकृति और परमात्मा एक ही है। तो अब जब आप अगली बार इस मंदिर की लहरों को देखने जाएं, तो याद रखना वो लहरें सिर्फ पानी नहीं, वो तो भगवान की स्पर्श हैं। जो यहाँ बार बार आता है वह केवल दर्शन नहीं करता, वो ईश्वर के अदृश्य स्पर्श को महसूस करता है। हर हर महादेव।